क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है आपका? बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 से चल गया, किस टाइप क्वेश्चन है? अब जरा देखें, आप नोट करने के लिए कोई चीज नहीं लाए हुए साथ, नहीं लाए हुए ना, कैसे पता चलेगा आपको पेन स्कीम के मुताबिक? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन फिजिक्स का। देखें इसमें आपको एमसीक्यूज आने हैं टोटल कितने? 12। वो 12 जो एमसीक्यूज आने हैं वो देख लें। एक एक एमसीक्यूज आएगा आपको चैप्टर नंबर 2, सर बोलिएगा, 2, 3, 4, 6, 7 और 8। इन सब से आपको एक एक नंबर का एमसीक्यू आएगा। यानी एक चैप्टर नंबर 2 से एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 3 से एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 4 से एक एमसीक्यू, 6 से 7 से और 8 से एक। इसके अलावा जो चैप्टर आपके बच रहे हैं, यानी आपका चैप्टर नंबर 1, 5 और 9 कॉल आई कार्ड फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखना। इसमें से आपको दो दो एमसीक्यू आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से 2 एमसीक्यूज आपको आएंगे। तो 6 नंबर के एमसीक्यूज ये हुए, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, टोटल 12 नंबर के एमसीक्यूज। क्लियर? उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है। ऐसा ही है ना ये आपका, यानी इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने 8, ऐसा ही है, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं। अब ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से आने हैं? जो क्वेश्चन आप मैं बोलता हूँ, अच्छा इसमें देखिए ना कि रोल नंबर लिखते हैं सबने अपने, इधर गर्ल्स में सबने रोल नंबर लिखनी है अपने, बॉयज भी यहाँ से 2 और 3 ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें से आपको 5 कर दिया आपने 8 में से, और 1 में से आपको आएंगे ये 3 क्वेश्चन, 2 में से आएंगे 2 क्वेश्चन और 3 में से भी आएंगे 3 क्वेश्चन। तो ये आपको जो है वो क्वेश्चन आएंगे। पहला पोर्शन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें से आप देख लें क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ये बुनियादी तौर पर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2 शॉर्ट, यानी पहला जो आपका जुज होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 4 से, चैप्टर नंबर 4 से कोई क्वेश्चन नहीं आना आपको, चैप्टर नंबर 5 से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आना, चैप्टर नंबर, तो पहले 3 चैप्टर्स आपने तैयार करने हैं किसके लिए? शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, पहले पोर्शन के लिए। अब आपको क्योंकि इसमें से 6 करने होते हैं, ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा है कि चैप्टर नंबर 3 और 1 अगर आप प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चंस का, तो आपका पहला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद 4, 5, 6 है, और 4, 5, 6 में से जो है आपको आएगी क्वेश्चन 3, इसमें से भी 3 है, और 6 में से 2, और वही वाला है आपका, इसमें से भी आपने 5 की अटेम्प्ट करने होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप इसी को लेके चलो तो आप पहले 6 चैप्टर अगर आप कर लें तो आपके 2 पोर्शन तो कंप्लीट हो गए। जिन्होंने फर्स्ट करेंगे क्या था ना ये कि मैं बस जो है ना वो 45 तक नंबर ले लूँ, वो 6 चैप्टर के लोग कर लें तो अच्छे खासे नंबर ले। अभी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इसी में ऐड होंगे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और आप ये देखिए कि 6 चैप्टर्स के अंदर से ही, पहले 6 चैप्टर्स के अंदर से ही आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एमसीक्यूज भी पहले 6 चैप्टर में से ही आएंगे। 7, 8 और 9, 7 में से आपको 3 है, 8 में भी 3 है, और 9 में से 2, और ये भी कोई करने आपने 5 भी करना। ठीक है, ये तो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन कि कितने चैप्टर में से आप टेक्निक के साथ खेल लें। अगर आपको लगता है कि यार पहले 6 बड़े अच्छे से मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो टॉपर है बच्चे जो कहते हैं मैं पूरा करूँ, वो तो सारी बात है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ के जाएंगे जिन्हें 60 के लिए खेलना। अब आते हैं लॉन्ग की तरफ। जो लॉन्ग वाला पोर्शन है वो आता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आता है, आपको पता चली बात है, पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। अब ये बात ध्यान में रखें कि जब आपको फीलिंग आती है ना, तो ये जैसे सर बयान में था कि ये कंफर्म नहीं है कि चैप्टर 2 से आपको थ्योरी ही आएगी, चैप्टर 3 से मेडिकल ही आएगा।
जब आपको पेयरिंग आती है इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो है ना न्यूमेरिकल आपको 3 से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है। थ्योरी आपको चैप्टर 2 से भी आ सकती है, चैप्टर 3 से भी आ सकती है। तो ये लाजमी नहीं है कि आपको जो है ना ये कंफर्म हो जाएगा कि चैप्टर 2 कर लो, चैप्टर 3 न्यूमेरिकल के लिए कर लो। नहीं, पेयरिंग का मतलब है आप दोनों चैप्टर तैयार करके जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है, थ्योरी कहीं से भी आ सकता है। तो दोनों चैप्टर को तैयार करने का मकसद यही है, पेयर का यही मकसद है। तो इसमें आएगा आपका 2 और 3 आएगा इसमें से। मतलब पहला क्वेश्चन आपका जो है वो बेसिकल होता है, सारी बात है, थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है, और दूसरा कौन सा होता है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आ जाएगा न्यूमेरिकल, थ्योरी इस दफा उन्होंने 4 मार्क्स का रखा हुआ है और न्यूमेरिकल को 5 मार्क्स। और ये वाला आएगा आपको चैप्टर 2 और 3, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। 2 और 3 ये पेयरिंग है इसकी। और 2 में आपको पता है मोस्टली ज़्यादा चांस, मुझे जो लगता है ना, अगर मुझसे पूछे तो ज़्यादा चांस आपको वो इक्वेशन ऑफ मोशन का ज़्यादा चांस। तो इसलिए अगर वेटेज की बात करें ना, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस यूज़ करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 को वो ना प्रेफर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर आप वैसे इसको लेके चलें तो तकरीबन 70-30% लगाएं। 72 को प्रेफर करेंगे 3 में से, 30 जो है वो 3 में से लेंगे अगर पिछले पास पेपर को देखें। लेकिन अगर फर्स्ट करें वो ये भी हो सकता है मॉर्निंग में 2 से चूज़ कर लें थ्योरी और इवनिंग में 3rd से चूज़ कर लें, ये भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए आपने पूरा पेयर इसको तैयार करके देना। और ये आपको जो है 9 मार्क्स का रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें, उसमें वही ए पार्ट और क्या है आगे बी पार्ट आ जाएगा। वही वाला ये थ्योरी में से ये थ्योरी है और ये क्या चीज़ है न्यूमेरिकल। ठीक है, और ये आपको 4 मार्क्स और ये आएगा 5। इस दफ़ा ये चेंज किया मैंने, जैसे पहले जो है ना ये 5 मार्क्स की थ्योरी होती थी 4 का न्यूमेरिकल, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने चेंज किया है। और ये आपको आएगा जी, इसमें 3 चैप्टर हैं 4, 5, 6। 4, 5, 6 तो चैप्टर जो इसमें इन्वॉल्व है 4, 5 और 6। पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे इस दफ़ा मैंने लॉन्ग जो है ना वो चैप्टर 5 से उठा ही नहीं। वैसे चैप्टर 5 में मेरे से कभी लॉन्ग नहीं आता, लेकिन इस दफ़ा मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 10th की जो ना मैंने स्कीम जो अभी पेपर हुआ है ना उसमें एक चैप्टर है 17 और बच्चों को हम कहते हैं ये शॉर्ट के लिए 4 करते हैं। इस दफ़ा मैंने क्या किया, मॉर्निंग और इवनिंग उस चैप्टर से 2 लॉन्ग है, मॉर्निंग से भी उधर से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चैप्टर 5 बच्चे ना तैयार करते हैं एज ए न्यूमेरिकल के लिए, लॉन्ग के लिए तैयार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर 5 जो है उसमें से इस दफ़ा वो लॉन्ग था, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बाकी आगे जो है ये आपकी लग। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर ये क्वेश्चन नंबर 7, उसमें वही ए और डी आ गई और वही वाली चीज़ें इसमें थ्योरी आ जाएगी और न्यूमेरिकल। आप कौन से चैप्टर बच गए 7, इधर लिखो चैप्टर, चैप्टर 7, 8 और 9। अब इसमें से आपको देखिए 3 लॉन्ग है, इसमें से 3 है, 3 में से कितने करने आपने 2 करने। अब इधर सुनिए जरा जो इम्पोर्टेंट चीज, पहले भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि जो पोर्शन आपको सबसे अच्छा आता है उसको सबसे पहले करना, ये बोला था। क्वेश्चन 2 अगर अच्छा आता है उसको सबसे पहले करें। अगर क्वेश्चन 3 सबसे अच्छा है, जो अच्छा क्वेश्चन आता है ना आपको, जो पोर्शन आपको बहुत अच्छा आता है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद उससे अच्छे वाला, और सबसे वो लास्ट में वो अटेम्प्ट करें आपको जो लगता है कि यार ये ना इसमें मुझसे गलती होने का चांस वो करें। लॉन्ग में भी ऐसे, लॉन्ग में भी ऐसे ही करें आप, जो लॉन्ग सबसे अच्छा आता है ना वो सबसे पहले करें। फर्स्ट इंप्रेशन इज ये बात ज़हन में कि वो यहाँ से चलते चलते जब यहाँ तक पहुँचे ना तो वो ये ना कि वो आप पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको आते ही अच्छे से, आप यार ये तो वो उसका माइंड यहाँ से फिट हो और वो उसी तरह आपको लेके चलेगा। तो इसलिए कोशिश करनी है आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आता है वो करें। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको
आगे जो है फर्दर दूसरे करेक्शन करते हैं। और एक बात और, ये इस चीज़ से अवॉइड करना है आप लोगों ने कि चूरी वाला क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट करें आपको क्वेश्चन आगे एक क्वेश्चन आता है जी आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करिए। 6 में आपको आ गया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। अब 7 वाले में क्या आ गया, वेपोरेशन। अब बच्चे को वेपोरेशन फर्स्ट करेंगे, वो कैसे यहाँ पे वेपोरेशन करते हैं काइनेटिक एनर्जी, और वो उसमें से चूज करना ऑप्शन देते हैं। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखें कि क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें जिसमें मैथ्स ये मैं आपको पहले बता दूँ, मैथमेटिक्स कोशिश में ज़्यादा हो ना उसको अटेम्प्ट करें। उसका रीज़न पता क्या होगा, उसका रीज़न ये होगा कि मार्क्स कटने के चांस है। हाँ, अगर आपको लगता है कि यार ये मुझे नहीं आता, तो फिर आप जो है जूते को जिनके का साथ तो फिर आप वो अटेम्प्ट करें कि जो आप रेपुटेशन वगैरह, ठीक है। आज ये वाला पेपर मेरा बहुत बेहतर था, तो तुम्हें वो लॉर्ड जी वाले काम खत्म कर एक पेपर में तुम्हें कहता मैं नंबर काटे मिल गया होगा, मिल गया ना। तो इसलिए आपने ई डॉट जी वाला ये में बार बार जाए शॉर्ट बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं। भाई आपके पास अच्छी खासी शीट्स होनी है, उसको प्रॉपर यूज़ करें। कहाँ अगर ये इसको प्रॉपर जो है ना इसकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर करें, जैसे आपको इसी तरह ये डेफिनेशन की साथ इसका जो है डबल, जहाँ ये पैसे खत्म हो अंडरलाइन कॉपी करवाई, एंडिंग लाइन लास्ट में कॉपी है। एंडिंग लाइन में क्या होता है कि लाइन लगा दें तो जैसे मर्जी आप उसको बहुत बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि पेपर को मेकअप करना और मेकअप करना अच्छे से आता है, कॉपी है ना, और पेपर जो है तो मेकअप भी कराएंगे अच्छे से, ठीक है। बाकी जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और कभी प्रैक्टिस से कर ब्लैक मार्कर नहीं, आप ना बेसिकली मैं बता दूं कि आप ब्लू ही जो सही है, तो ब्लू जो है मार्कर तो पेपर आप लगा लेंगे 99.999% बच्चा तो आप उसको यूज़ करिए। आप जो है ब्लू मार्कर पर्टिकुलर यूज़ करें और उसको प्रॉपर करें, बजाय आप जो है ना ये उसको। और एक चीज़ लेड पेंसिल यूज़ नहीं करनी, ये मैं कई बच्चे क्या करते हैं डायग्राम बनानी होता है, जैसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स आ गया या आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, तो कई बच्चे वहाँ लेड पेंसिल यूज़ करते हैं। तो लेड याद रखिए आपने नहीं यूज़ करनी, आप समझ लेंगे ये आपके लिए जो है लेड लाइन इसके आगे नहीं मिलेगा। सर एक मिनट, इनको मैं कोशिश भी बता दूँ, आप सबके पास ये आपने लेड पेंसिल कहा है तो मैं मुझे याद आ गया, आप सबके पास एक शीट है जो आपको बोर्ड से मिली है, इसको ज़रा देखें, इसमें ना इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है बेटा, कुछ लिखी हुई नज़र आ रही है आपको। आप आ रहे हैं इसके सेकंड पेज, दरमियान में जो पेज है उसमें है ये इंस्ट्रक्शंस बहुत अहम है आपके लिए। पहले देखिए कहते हैं कापी का कोई वर्क या ऐसा कोई हिस्सा फाड़ा न जाए, अगर कापी ऐसा कोई हिस्सा फटा हुआ हो तो रोल नंबर लिखने से कमल कोई मामला से कंफ्यूज करवाना। पहली चीज़ आपको ये पता चली कि जब भी आपका पेपर स्टार्ट होगा आपके पास आंसर शीट आएगी, तो उस आंसर शीट को आपने बगौर देखना है। इसकी एक तो आपने काउंटिंग कर लेनी है कि जो नंबर पेजेस हैं वो पूरे 16 पेजेस होंगे आपके पास, यानी 8 शीट्स इस बार जो बोर्ड की पॉलिसी है। 8 शीट है और इसी तरीके से एक पेपर के लिए आपके पास मैक्सिमम यही कैपेबिलिटी है आपकी, इससे ज़्यादा आपको शीट्स नहीं मिलेंगी। 8 शीट से मुराद ये है कि ये एक पेज है, ये एक शीट है और ये दूसरा पेज है। इस तरीके के आपके पास कितने होंगे 16 पेजेस होंगे, 16 पेज, यानी ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ये कुल मिलाकर एक शीट होगी। इस तरह की 8 शीट्स और टोटल 16 पेजेस, इससे एक पेज ना ज़्यादा मिलेगा ना कम होना चाहिए, ठीक है जी। तो बुनियादी तौर पर पहले नंबर पे आपने ये चेक कर लेना कि वो क्यों है, उसके अलावा उसमें से कोई चीज़ फटी तो नहीं हुई, कोई पेजेस तो नहीं फटे हुए, कोई हिस्सा आधा यानी शीट का कोई हिस्सा ऐसा तो नहीं शीट आधी है और आधी शीट है नहीं ऊपर से। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उस पर नाम लिखने से पहले, रोल नंबर लिखने से पहले आप अपने सुपरिटेंडेंट के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के इन्विजिलेटर को बताएंगे, फ़ौरन आगाह करेंगे, सोए नहीं रहना वहाँ और वो शीट चेंज करवा देंगे, फौरी तौर पर चेंज करवा दें शीट को, क्योंकि एक बार जब आपने कुछ लिख लिया ऊपर तो फिर शीट चेंज नहीं होगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहता है उम्मीदवार अपने सवालिया पर्चे पर रोल नंबर के अलावा कोई भी लफ्ज़ नहीं लिख सकता, नीज़ इम्तिहानी कापी पर मुख्तस जगह के अलावा रोल नंबर, शनाख्त का इंदराज या कोई निशान, फ़ोन नंबर, अपना इदारे का नाम, शहर या कस्बा लिखना मना है वरना यूनिवर्सिटी बन जाएगा।
पहली चीज ये है कि जो क्वेश्चन पेपर है आपका उसके ऊपर आपने रोल नंबर लिखना है और कुछ भी आप उसके ऊपर नहीं लिख सकते। बाद में बच्चे जो ना उस पे रफ करना स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं करना। हाँ जी। और जो आंसर शीट है आपकी रिजल्ट शीट, उसमें जिस जगह पे रोल नंबर का खाना बना है उस जगह पे लिखना है बस। उसके अलावा कहीं पे आप रोल नंबर नाम नहीं लिख सकते, अपना कोई नाम नहीं लिख सकते, अपना फोन नंबर नहीं लिख सकते। अगर ये करता हो पकड़ा गया तो उसकी यूएमसी बनेगा। यूएमसी का मतलब ये है कि फिर आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस के जरिए केस भी चलेगा और मिनिमम 3 साल के लिए आप जो है वो अंडर बैन भी हो जाएंगे, आप पेपर नहीं सकेंगे। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं वर्ग के दोनों तरफ लिखना है, कोई सफा या लाइन खाली नहीं छोड़नी। जिन लोगों को आदत है 2-2 लाइनें छोड़ के लिखने का, या सफा छोड़ दिया आपने, चाहे आपने इसलिए छोड़ दिया कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करना है लेकिन मैं बाद में करूँगा। होता ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे, उनको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 करना है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 3 के पैसे पहले मैं 4 कर लूँ लेकिन 3 की जगह छोड़ देता हूँ, ये मेरा 4 या 5 लाइनों में आ जाएगा। ऐसा कभी भी आपने नहीं करना, जगह नहीं छोड़नी। जो क्वेश्चन आपको बेहतर आता है वो आप पहले करना। जो चीज़ आपको लगती है कि ये मैंने बाद में करनी है उसको आप एंड में ले जाए, एंड में करना है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन एंड में ले जाते हुए आपने याद रखना है कि अगर उस क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन नंबर 2 था तो वो एंड में जाके क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हो जाएगा, वो 2 ही रहेगा। जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर नंबर था वही नंबर आप इसको देंगे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि कमरा इम्तिहान छोड़ने से पहले अपनी जवाबी कापी नाज़िम मरकज़ के हवाले कर दीजिए, वहाँ इस पर किसी सवाल का जवाब भी ना लिखा गया। इससे मुराद ये है कि आप इम्तिहानी कापी या जो आपकी जो आंसर शीट है उसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। ये जो शीट आपको मिलेगी ना, ये सर ने जो भी दिखाई है, ये चाहे आपने इसके ऊपर कुछ भी लिखा आपने वापस लाना, ये आपने वापस करके जानी है, उनको किसी सूरत में भी आप नहीं रख सकते। और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये तो बड़ा अहम है, इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं है, लेकिन अब इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जब बोर्ड के पेपर में आप जाएंगे ना और ये लिखा हुआ पढ़ लेंगे आप, तो आपको समझ आ जाएगी सर आपको ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं सिर्फ नीले या काले कलम या मार्कर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उससे अगली चीज़ जरा बगौर पढ़ लें, इंक रिमूवर के इस्तेमाल की कतई इजाज़त नहीं है वरना यूएमसी बने। इंक रिमूवर आप लेके नहीं जा सकते अंदर, और अगर आप लेकर चले गए हैं, किसी ने आपसे नहीं पूछा, आप कहेंगे वो बाकियों की जगह उड़ती मेरे तो की नहीं, तो मैं ले आया, ठीक है जी। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि उस रोज जिस रोज आपने पेपर किया है तो उस रोज आप नहीं पकड़े गए तो आप नहीं पकड़े गए। आप पेपर के दौरान किसी भी जगह पर, चेकिंग के दौरान या उसके बाद जिस जगह पर इंक रिमूवर साबित हो गया कि आपने इंक रिमूवर यूज किया हुआ है, ना सिर्फ आपको पेपर कैंसिल होगा बल्कि सारे के सारे पेपर कैंसिल हो जाएंगे, यूएमसी बन जाएगा। तो ये आपके काम नहीं करना। कहता है दायरा पर अमल न करने की सूरत में आपका पर्चा मंसूब हो सकता है, आपको जुर्माना के अलावा आपका रिजल्ट भी मुतासिर हो सकता है। रिजल्ट कैसे मुतासिर हो सकता है कि आप तो करके आ गए इंक रिमूवर पेपर, आपने कहा पेपर बहुत अच्छा हुआ, मेरा 2 MCQ गलत हो रहे थे, मैंने दूसरे वाले से पूछ के लिखनी है, अब सही हो गए हैं, अब मेरे पूरे नंबर आएंगे, बाकी पेपर तो सही था, 2 MCQ का मसला था। तो जब रिजल्ट आया बाकी सबका और आपके आगे लिखा हुआ है UM, रिजल्ट ही नहीं शो हो रहा, ठीक है जी, तो वो फिर आप भुगते हैं बाद। कहता जवाबी कापी के ऊपर वाले हिस्से पर क्वाइट फिल करने हैं, नीचे कुछ और उसकी पुष्ट पर कुछ नहीं लिखना है। जवाबी कापी किस तरीके से फिल करनी है बड़ी अहम चीज़ है, जिसकी प्रैक्टिस आपने वैसे तो की थी लेकिन कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस आपने नहीं की। मिस नाजिया एक सेशन करते हैं आपसे इंग्लिश का, उसके बाद हम ये आपकी आंसर शीट्स और बाकी एक छोटी सी बात मैं ऐड करूँ, ये देखिए सर ने जो पहली बात की जो आपके पास शीट्स आ रही है वो इस तरह वो हुई होती है। मैं आपको एक बात करता हूँ, मेरा दोस्त वो उसका क्या हुआ, उसने ना कोई एक शीट निकली हुई थी, उसने क्या किया ऐसे उसको निकाला, उसको ऐसे करके फेंक दिया खिड़की के पास। अब हुआ क्या, जब उसका रिजल्ट आया तो उसकी यूएमसी लगी हुई, अब उसको यूएमसी लगी, उन्होंने बुला लिया, वो पूरी टीम बैठती, उन्होंने पूछा कि एक शीट काम वो मैंने फेंक दी उसको। तो इसलिए जो है ना सबसे पहले सर की बात अच्छे से यूएमसी बनती तो 3 साल के लिए, फिर बड़ा रोया होगा चल तुम्हें सॉरी चाहिए, फिर मैं छोड़ तो दिया, लेकिन ये चीज़ जो है छोटी सी मिस्टेक है। तो जो अगर आपको लगता है ना कि ये साइड से नहीं अच्छा हुआ उसको वही चेंज करवा लो। यूएमसी का 3 साल मतलब आप पाकिस्तान में किसी भी जगह नहीं पेपर दे सकते, ना बाहर दे सकते, क्योंकि आप आगे अभी एक स्टूडेंट उसकी यूएमसी हुई है, उसको लाया हुआ फर्स्ट ईयर, तो ये इस चीज़ को ना देखें, ठीक है ना, इसलिए जो चीज़ कर
बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह कामयाब करे अगर आपको। आपने वो नसीहत ठीक है। मज़ीद कर दी है और बेटा ये इंशाल्लाह अटेंडेंस किसके पास है? अटेंडेंस किसके पास